मोस्टली तो उस्मान वही करते हैं ना कि जो जिस वेल ने अपनी वो लाइफ खत्म की होती है, प्रोडक्शन लाइफ, तो उसी में दोबारा जो है ना, या कहीं पे जो वो वेल है जो आइटम जो उन्हें सेफली उनकी कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल की तरफ तो जाते वो हैं। भी आप इंसिनरेशन की तरफ जाते हैं। सर ये देखा जाता है कि आया जो प्रोडक्ट है उसमें किस किस्म का क्वालिटी इशू है, आया उसे हमें लेके जाना है, फील्ड में लेके जाना है। पीएचडी की जो रिसर्च वर्क है ये सारा एनालिटिकल, अच्छा। ये लैंकास्टर यूनिवर्सिटी में हुआ था। जी, व्यूअर्स, डॉक्टर उस्मान साहब हमारे साथ है। आपने उनकी एजुकेशन कैरियर, उनकी मास्टर, पीएचडी और मास मीडिया, अब ज़ाहिर है कि पढ़ने के बाद डेफिनेटली कैरियर का आगाज़ होता है डॉक्टर उस्मान। सर तो कहाँ से शुरू किया आपने अपनी फर्स्ट प्रोफेशनल जॉब? सर राइट आफ्टर मास्टर्स अच्छा। अटक रिफाइनरी के साथ स्टार्ट लिया था। हम्म। एक इदारा है उनका, नेशनल क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर, अच्छा, एनसीपीसी। एनसीपीसी। अब उसे थोड़ा सा इन्होंने सेपरेट कर दिया, लेकिन उस वक्त ये अटक रिफाइनरी के अंडर ही था, तो उसमें मैंने स्टार्ट लिया था। हम्म। और फिर एजुकेशन की वजह से मैं एक साल ही उसे कंटिन्यू कर सका था। ठीक। और मैं फिर अपने एमफिल को कंटिन्यू मैंने किया। लेकिन इसी दौरान मैं पेट्रोवेस बस्टर्स के साथ आ पेट्रो गया। वेस्ट बस्टर तो लाहौर में था ना? यानी सर वो अच्छा नहीं, वेस्ट ये बस्ट वाला, अच्छा वो वेस्ट बस्टर वो है वेस्ट लाहौर बस्टर वाला। था और अच्छा, ये जो प्रेजेंट आपका है। प्रेजेंट है, और मैं ठीक है। उस वक्त से इसी ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ। ये भी सिंस व्हेन? 2012 ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए, 13 साल। तकरीबन। बिल्कुल। क्या करते हैं पेट्रो वेस्ट बस्टर? सर ये पाइनियर हैं वेस्ट मैनेजमेंट में। 2001 में वेस्ट मैनेजमेंट को टेक्निकल और साइंटिफिक बेसिस के ऊपर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को वो किया था, ठीक। लेके आए थे। उस वक्त इतना ज़्यादा इसका इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं थी। अच्छा। कुछ बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स थे जिनके ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर, जैसे इस्लमबर्गर वगैरह, हम्म। नेस्ले है, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स उनके ग्लोबल जो हेड होते थे वो जब इम्प्लीमेंट करते थे, तो उन लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग थी। हम्म। तो वहीं से ये ज़्यादा स्टार्ट भी हुआ था। बीएचपी बिलिटन थी एक कंपनी, जो इंटरनेशनल मोस्टली कंपनीज थी वही इसको लेके आ रही थी। तो अब तो इसका स्कोप जो है वो बहुत वाइड स्प्रेड है। अब किस किस्म का वेस्ट होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में? सर मोस्टली जो है रिग साइट्स पे, अच्छा। जैसे जब एक रिग काम कर रही होती है तो उसमें ओबीएम वगैरह है या ड्रिल कटिंग्स हैं, इस चीज़ को हम टैकल करते हैं अच्छा। एक इन्वायरमेंटली साउंड वे में। या ठीक। पाकिस्तान में जितनी ऑपरेशनली पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम्म। उसको ट्रीट किया जाता है और हैंडल किया जाता है। तो उससे पहले अगर चले जाएं तो पहले तो इसी तरह होता था कि रिग हुई, एक्सप्लोरेशन हो गई और रिग ने मूव कर दिया, पीछे जो पड़ा है जैसे पड़ा है वो उसी तरह से रहता था। पिट्स बन जाती थी और उसमें वो दहाइयों तक पड़ा रहता था ऐसे ही, और वो ठीक। इन्वायरमेंट को नुकसान तो पहुंचा रहा क्या होता था। करते हैं आप जो कट्स है या जिसको वो कंटामिनेटेड मड है, क्या कैसे इसको सर ट्रीट दो करते तीन प्रोसेसेस हैं। जो मोस्ट फिजिबल है अकॉर्डिंग टू द लोकल जोग्राफी, उसके अकॉर्डिंगली उसको देखा जाता है। हैं? लाइक कहीं पे वो बायोरिमीडिएशन का मैकेनिज्म सूट करता है। ठीक। अगर वो किसी हार्ड फेज में हमारे पास आता है तो हम इंसिनरेशन की तरफ भी चले जाते हैं। हम्म। तो जो मल्टीपल वो स्टेजेस हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखनी पड़ती है कि उसको हम कितना, यानी कॉस्ट इफेक्टिव प्लस इन्वायरमेंटली साउंड, इसको एक बैलेंस्ड मैकेनिज्म में लेके चलना पड़ता है। और जो वाटर है उसका, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारा पानी भी जो है ना सर, ऑयल मिक्स होते हैं, सेपरेट करके वो कंटामिनेटेड वाटर, उसका क्या करते हैं? बिल्कुल सर, उसकी वाटर ट्रीटमेंट होती है। हम्म। और उसको जो हमारे सेट पैरामीटर्स हैं, NEQS हैं, या जिस पर्टिकुलर सूबे में हम काम कर रहे होते हैं उनके जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं हम्म। उसके अकॉर्डिंगली उसकी टेस्टिंग होती है और उसके बाद उसको
वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जाता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन अगर वो उतना ट्रीट हो जाता है। अदरवाइज उसे फर्दर ट्रीटमेंट प्रोसेस में बायोरिमीडिएशन में मोस्टली हम ले तो जाते हैं। मोस्टली आप कौन सी इंडस्ट्री के साथ, मतलब कौन से ग्रुप्स के साथ काम करते हैं? सर अभी राइट नाउ हम काम कर रहे हैं यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान के साथ। ये मोस्टली सिंध में काम कर रहे हैं, बड़ा ग्रुप है। ठीक। फॉर्मरली कुछ साइट्स इन्होंने एक्वायर की थी ब्रिटिश पेट्रोलियम से, बीपी से, और फिर ओएमवी ऑयल एंड मिनरल्स वियना, इनके पास कुछ कादनवारी सावन, ये बड़े गैस प्लांट्स हैं जहाँ से पाकिस्तान की जो गैस सप्लाई है वो मैनेज की जा रही है। इनके साथ हम कंटेमिनेटेड वाटर और ये जो कटिंग या जिसको आप मड करते हैं, इसके अलावा कौन सी इश्यूज है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, इन्वायरमेंटल इशू या? सर मोस्टली तो जो इश्यूज हैं वो इसी से रिलेटेड है। अगर हम प्रोडक्शन साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे प्रोड्यूस्ड वाटर का बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा। और उसका मैं कहूँगा कि ये ग्लोबल इशू है, यानी ग्लोबली भी इसका एक ही सोल्यूशन है कि इंजेक्शन वेल के जरिए इसे दोबारा से री इंजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन हम हमारी जिस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, वहाँ पे ये बहुत मुश्किल है कि हम एक वेल पे जो खर्चा हो रहा है वो दोबारा से एक इंजेक्शन वेल पे नहीं, मोस्टली तो उस्मान वही करते हैं ना कि जो जिस वेल ने अपनी वो लाइफ खत्म की होती है, प्रोडक्शन लाइफ, तो उसी में दोबारा जो है ना, या कहीं पे जो वो वेल है जो फेल हो गए, जिनसे प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो उसी में री इंजेक्ट करते हैं मोस्टली। सर लेकिन यूजुअली ये प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की नहीं जा रही, होना तो ऐसा ही चाहिए। हाँ। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जितने ब्लॉक्स भी हैं वहाँ पे कोई ना कोई लोकल इशू भी साथ चल रहा होता है, अच्छा। तो इस वजह से ये हर्डल्स आ जाती हैं। तो कोशिश ये की जाती है, जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री कोशिश ये करती है कि वो वेपोरेशन का ही मैकेनिज्म अडॉप्ट करें। आपने शायद फूड इंडस्ट्री में भी थोड़ा काम किया? जी सर बिल्कुल, फूड इंडस्ट्री के साथ भी हम लोगों ने काम किया हुआ है। और उसमें हम मोस्टली जो है वो कुछ जो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके एक्सपायर्ड आइटम्स और क्वालिटी रिजेक्टेड जो आइटम्स हैं उन्हें सेफली उनकी कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल की तरफ जाते तो वो हैं। भी आप इंसिनरेशन की तरफ जाते हैं? सर ये देखा जाता है कि आया जो प्रोडक्ट है उसमें किस किस्म का क्वालिटी इशू है, आया उसे हमें लेके जाना है फीड में लेके जाना है, आया उसे इंसिनरेशन की तरफ लेके जाना है, या हमें बायोरिमीडिएशन करनी है। तो वो मैकेनिज्म तीनों अवेलेबल हैं इसके, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव बैलेंस। जजमेंट आप कैसे करते हैं? जी सर। जजमेंट आप कैसे सर करते हैं? इसकी कोई लैब जजमेंट टेस्टिंग रखी है या? सर इसकी जजमेंट लैब टेस्टिंग की बेस पे ही करते हैं, और ये भी देखते हैं कि कुछ तो हमें वो प्रोवाइड भी करते हैं कि इसमें इस किस्म का क्वालिटी इशू है, उसको देखते, और फिर ये भी देखा जाता है कि कितना पुराना है। अब बहुत पुराना अगर कोई इस तरह का वेस्ट आ गया है, बेशक वो फूड वेस्ट है, लेकिन वो इतना पुराना है कि उसके अंदर कोई कीड़े पड़े हुए हैं या इस तरह की चीज़ें, फिर तो हम उसे डायरेक्टली इंसिनरेशन की तरफ कोशिश करते हैं या भेज दिया जाए। अदरवाइज उसका सबसे जो फिजिबल सोल्यूशन है वो फीड रिसाइकलिंग है। उसमें डाल के, उसमें कुछ प्लांट्स हैं पाकिस्तान में जो इस पे काम कर रहे हैं, जो उसको कन्वर्ट करते हैं फीड में, कैटल फीड है या ये लैंकास्टर यूनिवर्सिटी का क्या है? सर ये पीएचडी की जो रिसर्च वर्क है ये सारा एनालिटिकल, अच्छा। ये लैंकास्टर यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो आप फिजिकली वहाँ पे गए थे, यहाँ से फिजिकली सैंपल सर वगैरह भेजे थे, क्या था? नहीं हमारी जो है ना ग्रुप की लैंकास्टर यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन पहले से थी, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस के साथ और लैंकास्टर यूनिवर्सिटी के साथ। तो मैं फिज़िकली वहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, और एनालिटिकली जो भी 4 मैट्रिसेस थे मेरे पास, एयर, सॉयल, वाटर एंड सेडिमेंट। सही। तो इनकी जो है प्री प्रोसेसिंग और जो एनालिटिकली मॉनिटरिंग थी सारी, ये लैंकास्टर यूनिवर्सिटी में हुई थी। सैंपल हमने यहाँ से वहाँ भिजवाए थे। और आपका कोई इंसिडेंट एंड इमरजेंसी रिलेटेड भी कोई एक्सपीरियंस है?
सर वो बिल्कुल इंडस्ट्री के साथ अगर रहते हैं तो ये तो साथ साथ चलता है। तो इसमें मल्टीपल स्टोरीज हैं मेरे पास जो मैंने अपने कैरियर में देखी हैं, लोकल इश्यूज से एक दो लेके। हमारे साथ शेयर करिए, हमारे व्यूअर के सर साथ। लाइक एक रिग थी, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता लेकिन वो डेफिनेटली है, नहीं, हाँ, हम तो जस्ट फॉर अवेयरनेस पर्पस करते हैं। वो 1-1.5 साल पहले, बल्कि लोग अगर व्यूअर्स वो देखना चाहेंगे न्यूज़ में तो उन्हें समझ लग जाएगी कि वो कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही थी वजीरिस्तान में, जो पहली एक्सप्लोरेशन हुई थी। ठीक। उसमें हमें जो सबसे बड़ा इशू लोकल्स का आया था, उसमें हमें 2-3 माह लोकल्स के साथ बातचीत करते हुए, कुछ उन्हें समझाते हुए, कुछ उनसे समझते हुए और लोकल डायनामिक्स को समझते हुए हमें काम करना पड़ रहा था। तो उसमें एक गारंटर हमें जो है वो लेके जाता था जब हम टल के रास्ते से हम जाते थे और वो चौकी क्रॉस करते थे, तो फिर आगे इलाका गैर जब स्टार्ट होता था तो वहाँ पे हमें एक गारंटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। तो अनफॉर्चुनेटली वो 2-3 दफ़ा इस तरह के इंसिडेंट्स हुए कि लोकल क्लैश और हमारा आपस में बना। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, चौथा रोज़ा था और हमने उस दिन भी जाना था, और रोज़ों की वजह से शायद वो सुस्ती थी, जा नहीं सके। और मैं अफ्तारी के बाद चाय का कप लेके बैठा तो मुझे फ़ोन आ गया कि हमारे ग्रैंटर को उधर गोलियां मार दी गई हैं। तो दैट वाज लाइक एक बड़ा जो है शॉकिंग इंसिडेंट था। अच्छा, ये इंसिडेंट तो था जो लोकल्स के साथ चल रहा था। कुछ इंसिडेंट्स हैं जो ड्यूरिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग प्रोसेस चल रहे होते हैं। तो उसमें जो हमारा स्कोप बनता है जॉब का, वो हम बेसिकली उस इंडस्ट्रियल प्रीमिसेस के जो इंसिडेंट्स हैं उनको हमने देखना होता है। लाइक एक इंसिडेंट हुआ, हमारा एक सुपरवाइज़र था कादनवारी गैस प्लांट पे। उस में गाड़ी से उतरा तो शायद उसका वो पाँव मुड़ा है, तो उसका एक जोड़ निकल गया। अब इंडस्ट्रियल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक तो वो एक मेडिकल केस, एक इंजरी रिपोर्ट हो गई। तो अब उसका प्रोसीजर ये है कि अगर तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर कोई ऐसी इंजरी हुई है जो रिकवर हो जाती है तो उसे हम एक नियर मिस के तौर पे ट्रीट कर लेते हैं। अगर वो नहीं हुई तो हमारे जितने सेफ आवर्स हैं जो पता नहीं पिछले कई सालों से हमने अचीव किए हुए हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाते हैं। तो ये भी एक इंसिडेंट था जिसमें हर बंदे को ये धड़का लगा हुआ था कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ये मेडिकल केस, ये इंजरी रिपोर्ट हो जाती है। देसी तरीका मुड़ के जो है ना जोड़ वापस डाल दिया, क्या किया? नहीं सर, वो टू सेव नहीं, वो योर प्रॉपर सेफ आवर्स। हाँ सर, वो सेफ आवर से भी शायद ज्यादा होने लाइटर नोट, वो लोगों को अपने इंक्रीमेंट्स का ख्याल होता है। तो लेकिन वो रिकवर हो गया था। और वो प्रॉपर उसको हॉस्पिटलाइज तरीके से वो रिकवर हुआ है। देसी तरीका उसमें इख्तियार करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो थी माइनर सी जरा। सवाल थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं सर और फिर आगे चलते हैं।